हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। संध्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी की क्षितिज बुक है, इसका दूसरा भाग पार्ट 2 है। दोहा है सूरदास के पद। तीसरा दोहा है, हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ धरी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे जो कृष्ण हैं वो हरिल पक्षी की तरह हैं। जिस तरह हरिल पक्षी अपने पैरों के पंजे में हर वक्त एक लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में, मन में, वचन में, कर्म में धारण किए हुए हैं। चाहे वो जागते रहें, सोते रहें, रात हो दिन हो, कान्हा कान्हा के रट लगाए रहते हैं और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे, जैसे करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपी, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग का जो योग है, चर्चा है कृष्ण के नाम को लेकर के, ये सुनते हुए कड़वा ककड़ी की तरह लग रहा है। जिस तरह कड़वा ककड़ी खाने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, वही हाल हम लोग का है। जो आप श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए हो, सुन के एकदम कड़वा ककड़ी के तरह महसूस होता है। सूरदास कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों से कह रही है कि हे उद्धव, जो ये योग रूपी बीमारी आप लेकर के आए हैं, ये ले जा कर के श्री कृष्ण को ही दे दीजिए। योग साधना उनके लिए आवश्यक है, हम लोग के लिए योग साधना आवश्यक नहीं है। क्योंकि योग वैसे व्यक्ति करते हैं जिसका मन चंचल रहता है, और हमारा मन चंचल नहीं है। श्री कृष्ण का मन चंचल है, इसीलिए तो हम लोग को छोड़ के कहीं और चले गए हैं। तो उनका योग सुन के हमें कड़वा ककड़ी की तरह महसूस हो रहा है। अगला है चौथा पैरा है, हरि हैं राजनीतिक पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब लाए, इक अति चतुर हो तो पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पिठाए। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, जब उद्धव श्री कृष्ण के संदेशा लेकर आए हैं गोपियों के पास, तब गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे जो भगवान हैं वो अब राजनीतिक पढ़ लिए हैं। पहले तो हम लोग से प्यार करते थे, अब कहीं और चले गए हैं। वो अब कूटनीति की विद्या वो सीख लिए हैं, राजनीतिक पढ़ लिए हैं। भवने ने जो बात कही है वह तो हमने समझ ली, और इसके अलावा सब कुछ भी प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अपने प्रेम का प्रदर्शन करते रहते थे, किंतु अब उन्होंने युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। तब से उनकी नई प्रतिभा और बुद्धिमत्ता ज्ञात हो रहा है। अब अपने मन फेर पाइयो, चलत तुझुते पर आई चुराई, ते कई अनुति करे आपुन, जे और अनुति छोड़ाए, राज धर्म तय कहे सुर, जो प्रजा न जाति सताए। गोपियाँ कह रही हैं कि अपने मन फेर चलियो, यानी कि अपना मन जो है दूसरे तरफ मोड़ लिए हैं। हम लोगों को परोपकार के लिए दौड़ धूप करते थे, कष्ट उठाते थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण जो दूसरे गोपियों की चिंता नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अब कुछ नहीं चाहती है, केवल अपने मन को वापस पाना चाहती है, जो श्री कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करते समय चुरा कर ले गए थे, वो वापस पाना चाहती है। श्री कृष्ण कैसे हैं? राजा, गोपियाँ कह रही है, राजा तो प्रजा की सेवा करता है, उसे सताता नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जो हैं हम लोगों को सता रहे हैं, तो वो एक अच्छे राजा नहीं हैं। क्योंकि राजा का धर्म होता है प्रजा की सेवा करना, प्रजा के कष्ट को, अत्याचार को
उसके ऊपर से हटाना। और श्री कृष्ण जो है ये राजा बने हैं, लेकिन हमारे कष्ट बढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। जब उनकी प्रजा, उनकी गोपियाँ का दिल दुखा रहे हैं, तो ऐसा राजा राजा नहीं है। ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।